563 ईसा पूर्व प्राचीन भारत के इतिहास को एक ऐसे दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ जिसे लिखने के बाद इतिहास स्वयं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। भारत के उत्तर दिशा में मगध साम्राज्य के अधीन कपिलवस्तु नाम का एक जनपद था। कपिलवस्तु जनपद के राजा शाक्य वंश के राजा सुतोधन और रानी मायादेवी के आंगन में एक अद्भुत बालक सिद्धार्थ गौतम का आगमन हुआ, जन्म हुआ। कहते हैं सिद्धार्थ गौतम को जब उस समय के ऋषि मुनियों ने देखा था तो यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक सन्यासी बनेगा और पूरे संसार पर राज करेगा। सिद्धार्थ गौतम के पिता सुतोधन यह सोचकर उदास हो गए कि उनके पुत्र राजा बनकर अगर पूरे संसार पर राज करता तो गौरव की बात थी, किंतु एक राजा का पुत्र सन्यासी बनकर अगर संसार पर राज करेगा तो यह अच्छा नहीं लगेगा। यह वही सिद्धार्थ गौतम थे जो बाद में महात्मा बुद्ध, तथागत बुद्ध या गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। सिद्धार्थ गौतम जिनके जन्म के समय ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि आप सन्यासी बनेंगे, कभी भी उन्होंने भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं किया। कभी भी सिद्धार्थ गौतम ने भविष्यवाणी नहीं की। कहते हैं सिद्धार्थ गौतम कर्म पर विश्वास करते थे, करने पर विश्वास करते थे। वह किसी देवी देवता को मानते नहीं थे। हिंदू धर्म में जन्म लिए किंतु एक नए धर्म का आरंभ किया। सिद्धार्थ गौतम जैसे जैसे बड़े हो रहे थे उनके माता पिता परेशान हो रहे थे, चिंतित हो रहे थे कहीं भविष्यवाणी सत्य न हो जाए, उनका पुत्र कहीं सन्यासी न बन जाए। इसलिए महाराज सुतोधन एक नई चाल चली। सिद्धार्थ गौतम को वेश्याओं के पास भेजना शुरू कर दिया। कहते हैं संसार के सुंदर सुंदर वेश्याएं उस समय कपिलवस्तु में आने लगी और सिद्धार्थ गौतम को वेश्याओं को पास भेजने लगे ताकि सिद्धार्थ गौतम सांसारिक जीवन जीना प्रारंभ कर दें। किंतु सिद्धार्थ गौतम जब वेश्याओं के पास जाते थे तो एक पुत्र जैसे अपने मां के गोद में सो जाता है बिना लाग लपेट के, वह भी वेश्याओं को अपने मां के समान मानते थे और उनके गोद में सो जाते थे। वह वेश्याएं भी सिद्धार्थ गौतम को एक पुत्रवत प्यार करती थी। जब यह बात राजा सुतोधन सिद्धार्थ गौतम के पिता को पता चली कि सिद्धार्थ गौतम वेश्याओं के पास जाकर के भी सांसारिक जीवन से दूर है तो वह चिंतित होने लगे। कहते हैं उस समय के सबसे सुंदर स्त्री यशोधरा, जिनके साथ सिद्धार्थ गौतम का विवाह कराया गया और सिद्धार्थ गौतम को एक पुत्र के रूप में राहुल प्राप्त हुए। अब वह समय आ गया था कि सिद्धार्थ गौतम को राजा बनाया जाए। सिद्धार्थ गौतम को राजकुमार घोषित कर दिया गया और शीघ्र ही राजा बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। किंतु प्रकृति ने, विधि ने, विधाता ने जिसके भविष्य में सन्यासी होना लिख दिया था वह भला कैसे राजा बनते। सिद्धार्थ गौतम राजा बनने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने पिता सुतोधन से कहा, महाराज मुझे राजा बनने से पहले प्रजा को देखना चाहिए, प्रजा के बीच जाना चाहिए और यह पता करना चाहिए कि एक राजा का कर्तव्य क्या है। इसलिए मुझे सीखने के लिए थोड़ा सा समय दे और प्रजा के बीच जाने के लिए अनुमति दे। अब राजा सुतोधन घबराने लगे। उनकी घबराहट इस बात से थी कि अब तक सिद्धार्थ गौतम प्रजा के बीच गए नहीं हैं, दुखियों को देखा नहीं है, बुढ़ापा नहीं देखा है, गरीबी नहीं देखा है, बीमारी नहीं देखा है।
अब जब जाएंगे तो सब देखेंगे। अनुमति मिली सिद्धार्थ गौतम को और वह प्रजा के बीच गए, किंतु यह व्यवस्था बनाई गई कि किसी भी प्रकार से कोई गरीब आदमी, कोई बीमार आदमी, कोई लाचार आदमी, कोई बूढ़ा आदमी सिद्धार्थ गौतम के सामने खड़ा न हो। सिद्धार्थ गौतम अपने प्रजा में घूम कर आए, जहां जहां गए वहां वहां खुशियां ही खुशियां थी। चारों तरफ लोग हंस रहे थे, कोई बूढ़ा नहीं था, कोई बीमार नहीं था, और खुशी खुशी सिद्धार्थ गौतम वापिस आ रहे थे। तभी एक सन्यासी रास्ते में मिल गया। सिद्धार्थ गौतम सोचे इस गरीब आदमी के कुछ मदद कर दूं, और वह उस गरीब आदमी के पास गए, सन्यासी के पास गए और बोले, ब्राह्मण देवता, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। उस सन्यासी ने उत्तर दिया, तुम्हारे पास है क्या जो मुझे देगा। सिद्धार्थ गौतम हैरान रह गए, आश्चर्यचकित रह गए कि एक गरीब आदमी जिसे मैं कुछ देना चाहता हूं कहता है तुम्हारे पास है क्या। उन्होंने विनम्रता पूर्वक पुनः आग्रह की, ब्राह्मण देवता, मैं राजा का पुत्र हूं, राजकुमार हूं, राजा बनने वाला हूं, मैं जो चाहूं आपको दे सकता हूं। आप गरीब आदमी हैं, आप मेरी सहायता ले सकते हैं। उस सन्यासी ने उत्तर दिया, नहीं, तुम एक छोटे से रियासत के राजा हो, एक छोटे से जनपद के राजा हो, मैं संसार का राजा हूं, पूरा पृथ्वी हमारा है। एक सन्यासी की ताकत, एक सन्यासी का सुख तुम्हें पता नहीं है। इतना सुनने के बाद ही सिद्धार्थ गौतम के अंदर एक वैराग्य का भाव उत्पन्न हो गया। वह पुनः अपने राजमहल आ गए, किंतु उनका मन बेचैन होने लगा और एक दिन रात को चुपके से निकल पड़े सन्यास के रास्ते पर। इस रास्ते पर उन्हें कई गुरु मिले। उनका नाम विश्वामित्र, रामापुत्रा, अलाका इत्यादि था। किंतु ये सभी गुरु हिंदू धर्म के गुरु थे और उन्हें ज्ञान चाहिए था, भगवान नहीं। हिंदू धर्म में लोग भगवान को खोजा करते थे। हिंदू धर्म के सन्यासी भगवान को खोजने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया करते थे, किंतु सिद्धार्थ गौतम ज्ञान को खोजना चाहते थे, भगवान को नहीं। भटकते रहे, भटकते रहे, खोजते रहे, गुरु बदलते रहे, किंतु उन्हें अंत में बिहार के, आज के बिहार के गया में आकर, बोध गया में आकर ज्ञान मिला। ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद महात्मा बुद्ध कहलाए और महात्मा बुद्ध कहलाने के बाद पूरे संसार को अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करना शुरू कर दिया। 483 ईसा पूर्व निर्वाण को प्राप्त हुए और एक अखंड ज्योति जो ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित कर रही थी वह बुझ गई। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय हिंद।